Ignite India, India's largest online design learning platform। मैं हूँ गोविंद कुमार सिंह। फैशन इलस्ट्रेशन का दूसरा एक्सरसाइज आप हमारे साथ अभी शुरू करने वाले हैं। ये पहले एक्सरसाइज में हमने फेशियल फीचर सीख लिए हैं, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर सीख सकते हैं। वहाँ लिंक हमने रखा हुआ है आपके लिए, उसको और नेक्स्ट इस कोर्स को जो भी लोग पूरा करेंगे उन सभी को एक सर्टिफिकेट 3 मंथ का हम लोग देंगे। और इस एक्सरसाइज में आप एक्सक्लूसिवली सीखेंगे कि फैशन क्रोकी जो है, प्रोफेशनल फैशन क्रोकी और फैब्रिक रेंडरिंग, ये कैसे की जाती है। पहला स्टेप होता है इसका फैशन क्रोकी बेसिक ड्राफ्टिंग। तो वो सारा डिटेल हम सीखेंगे आज के इस एपिसोड में। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, ताकि आप सीख सकें बेसिक क्रोकी के सारे स्टेप्स आप सीख सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए लिंक भी दिया हुआ है, उसको फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये 10 हेड क्रोकी है। इसमें प्लम लाइन आपको दिख रहा होगा, शोल्डर लाइन, ज्वेल नेक लाइन, एपेक्स, बस्ट लाइन, प्रिंसेस लाइन, सेंटर फ्रंट, वेस्ट लाइन, क्रॉच लेवल, नी लेवल, एंकल लेवल। तो ये सारे जो हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लेना है। और ये सारे जो है वो इंडस्ट्रियल टर्मिनोलॉजी है जो जिनको कि किसी भी डिज़ाइनर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और आपको भी इनको जानना चाहिए ये सारे टर्मिनोलॉजी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन सारे टर्मिनोलॉजी के साथ हम लोग क्रोकी ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 10 हेड क्रोकी का अभी स्केच देख सकते हैं। इसमें 1¼ इंच का एक यूनिट है। तो इस तरह से 10 हेड क्रोकी 12.5 इंच की हो जाएगी। पहला लेवल जो है वो हेड है, शोल्डर लेवल 1.5 है, एपेक्स 2.2 है, वो वेस्ट लाइन है, क्रॉच जो है वो 4.5 पे है, नी लेवल जो है वो 6.5 पे आ रहा है, और एंकल लेवल जो है वो 9.25 इंच पे आ रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैंड जो है वो 5.5 लेवल पे है, और शोल्डर जो है वो 1 इंच बोथ साइड है, एपेक्स 1/2 इंच सेंटर फ्रंट के पास से है, और वेस्ट लाइन जो है वो 1/2 इंच सेंटर फ्रंट के दोनों साइड लेफ्ट और राइट आपको रखना है। थाई जो है वो 3/4 इंच है। अब यहाँ पे फिर एक बार आप देखिए 10 हेड क्रोकी को हमने कैसे डिवाइड किया है। एक यूनिट जो है 1¼ इंच का है, 1¼ इंच इंटू 10 12.5 इंच हेड। तो ये एक यूनिट। आइए शुरू करते हैं अब फैशन इलस्ट्रेशन ठीक उसी प्रोपोर्शन के साथ जैसा कि आपने अभी पीछे देखा था। 12.5 इंच की क्रोकी होगी, और ये A3 साइज का स्केच बुक है। ऐसा ही बिल्कुल स्केच बुक आपको चाहिए अगर इस कोर्स को आप हमारे साथ साथ घर पे रहकर पूरा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल वही मेथड है जैसा कि निफ्ट NIFT में, या फिर NID में, या फिर FIT न्यूयॉर्क में ये इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। तो ये स्केच बुक है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला एक्सरसाइज जो है वो इसको ऐसे, आइए हम लोग 12.5 इंच की जो क्रोकी है उसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 12 यूनिट यहाँ पे बना लूँगा। ये 1.25 इंच 1.25 इंच का एक यूनिट है। ये देखिए ये 10 यूनिट्स, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, बना लिया है। अब मैं पहला यूनिट जो है 1¼ इंच का वो फेस मैं बना रहा हूँ। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 1¼ इंच मैंने लिया, और सेंटर पे उसके आधे जो हाफ है 1 सेंटीमीटर आपको लेफ्ट और राइट जाना है, और उसको फिर हेड आपको बना देना है। 1.5 लेवल पे आपको शोल्डर लाइन
जो है 1.5 लेवल पे बनाना है और 3.5 लेवल पे आपको वेस्ट लाइन बनाना है, और 4.5 लेवल पे आपका क्रॉच आएगा, और वेस्ट से क्रॉच लेवल को मैंने अभी ज्वाइन कर दिया, जिससे कि आपका हिप जो है वो भी ड्रॉ हो चुका है, बन चुका है। अब मैं इसको 9.25 लेवल पे एंकल आता है, वहाँ से आप देखिए ये मैं हाफ राउंड सर्कल जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको सही मूवमेंट मिले और आप आर्म्स जो है वो ड्रॉ कर सकें। तो ये एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। दिस वे यू हैव टू मेक, सिमिलर you have to make, and this is the sketch which we are making it. So I think face you have already learned, so you know where to place eyes. Now again I am explaining here 1.25 into 12.5 inch, 3.25 wherever you are seeing it, it's 0.75 इंच। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस पूरे एक्सरसाइज में क्रोकी के प्रोपोर्शन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं उसी तरह से बिल्कुल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए 1.25 इंटू 10 12.5 मैंने लिखा है, और ये देखिए 9.25 पे एंकल लेवल है, और उसके बाद ये नी लेवल है। 6.5 पे आपका नी लेवल आ रहा है, 2.25 पे बस्ट लाइन आ रही है, और 3.5 लेवल जो है उस पे वेस्ट आ रहा है, और ये आपका 4.5 लेवल है जिस पे कि आपका क्रॉच आ रहा है, और 2.25 लेवल पे आपका एपेक्स आएगा। हाफ इंच बोथ साइड आपको जाना होगा, और 9.25 पे एंकल आपका आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी हाउ वी आर मेकिंग इट 12। तो ये पूरा जो है वो आप देखिए, एंकल लेवल, नी लेवल, वेस्ट, आई लेवल, प्लम लाइन। तो इस तरह से ये पूरी क्रोकी जो है वो मेजरमेंट के साथ अभी आपके सामने है। एक बार फिर से इसको फ्लैश आउट करेंगे, इसको फिर से आप एक बार इसको देख लीजिए। इसको दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज दिस इज द बेसिक croquis which we will be using it. So for your figure analysis we will start figure analysis also, where you will be learning the all figure analysis. We will be taking pictures from magazines, and then we will do the figure analysis, and we will be making different poses of model. This is just basic croquis which we are making it. Again you will see similar way we are making it. 1.5 level is the neck, shoulder, उसके सेंटर में आप देखिए उसको फिर ऊपर किया। यहाँ भी सिमिलर 10 यूनिट हमें बनाना है, एंड क्रॉच लेवल 4.5, अभी ये देखिए ये नेक जो है वो 1.5 लेवल पे नेक हो गया। 1 इंच लेफ्ट, 1 इंच राइट साइड शोल्डर, हाफ इंच बोथ साइड फ्रॉम सेंटर फ्रंट, वेस्ट लाइन, क्रॉच के पास थाई जो है वो 3/4, और ये मैंने इसको फ्लैश आउट कर दिया। अभी आप पूरी प्रोपोर्शनेट क्रोकी जो है वो देख सकते हैं।
इसी तरह से आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आप अच्छे शेप जो है वो सबकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, तभी आपको जो है वो अच्छे शेप्स बनाने आ जाएंगे। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सारे डिटेल जो है वो अभी हम देखेंगे। तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज जो है, अभी आप देख ट्रेसिंग गेटवे सीट। So I'll put now, see, this is very important. I'm drawing it the plumb line. This you have to draw every time whenever you are tracing it or using it gateway seat. You need to draw the plumb line. Now see how easy it is. Easily I'm just drawing it because I have the right proportion, so it's very easy for me to draw the croquis. Now I will be pasting it similar way. You all need to stick this in your A3 sketchbook. You need gateway sheet. This is called tracing sheet. It's a transparent sheet. ये एक transparent sheet है जो कि आप सभी को इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। और अभी मैंने वेस्ट लाइन ड्रॉ किया है, और देखिए वेस्ट लाइन अपवर्ड गया हुआ है। ऐसे ही आपको ऊपर की तरफ कर्व है, नीचे की तरफ नहीं करना है। और बाकी अभी ये जो है आप देख रहे हैं, इसको प्रिंसेस सीम बोलते हैं। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेंटर फ्रंट, सेंटर की जो सीम है वो है, आई लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये पूरी की पूरी जो है क्रोकी अभी आपके सामने वो मैंने ड्रॉ कर दिया है आपके सामने। एक बार फिर एपेक्स मैं मार्क कर रहा हूँ, और ये बस लाइन है। वेस्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है, नी मैंने ड्रॉ किया। अब मैं सारा लिखता जा रहा हूँ, बस लाइन, वेस्ट लाइन, एंकल लिख दिया है, नी लिख दिया है। और ये है आपका ज्वेल नेक लाइन, जो नेक के पास आपको एक ऐसे हाफ सर्कल सा दिख रहा है, उसको ज्वेल नेक लाइन बोलते हैं। आई लाइन आपको पता है, प्लम लाइन, बीच से जो सेंटर लाइन आ रही है उसको प्लम लाइन बोलते हैं, एपेक्स। और उसके बाद ये जो क्रॉच के पास जो एक कर्व लाइन है, इसको पैंटी लाइन कहते हैं, पैंटी लाइन है वो। नेक्स्ट, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको जो है आपको पता होना चाहिए। तो आपने आज सीखा कि 10 हेड क्रोकी क्या होता है, सारी टर्मिनोलॉजी आपने सीखी। शोल्डर लाइन, ज्वेल लाइन कहाँ पे आता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके।